जब पढ़ाई कर भी लेते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। लगता है ब्रह्मा जी ने याददाश्त की डिस्क बहुत छोटी रखी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका भी उत्तर सुनो। याद स्मरण शक्ति कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है स्लीपिंग टाइमिंग गड़बड़, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताना, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाना, चलचित्र ज्यादा देखना, कुविचारों को ज्यादा मन में लाना, मेडिटेशन ना करना। इन कारणों से याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है जब हम छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। सर्वोत्तम उपाय है छोटी छोटी बातें, कोई भी ऐसी बातें जो तुमको विचलित कर सकती हैं, उनको इग्नोर करना सीखो। एक। दूसरा, पढ़ने के तरीके को बदलो। याददाश्त में, अच्छा तुमको गाना नहीं भूलते होंगे, माइक से बोलो। नहीं भूलते ना? बस पढ़ाई को भी गाना बनाओ, भूलेगी नहीं। एक व्यक्ति था, लड़का, वो पढ़ता था, उसकी एक आदत थी, वो लेट करके पढ़ता था। स्कूल में गया तो उसे याद नहीं आया, तो मास्टर ने एक जोर का तमाचा मारा तो गिर पड़ा, उसे याद आ गया। तरीके हैं, भगवान करे। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक उपाय है। ये तो बातें हो ही गई। एक ब्राह्मी औषधि आती है जो गुरुकुलों में पहले पिलाई जाती थी, दूध में, गाय के दूध में पिलाई जाती थी, उसका नाम था ब्राह्मी औषधि। अभी भी मिलती है, भारत कभी जाएं, ब्राह्मी औषधि लें, पुख नक्षत्र में कंठ तक जल में बैठ करके उसका सेवन करें, किसी योग्य आचार से परामर्श लेकर के। बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा, हमें भरोसा है, और ये स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। बाकी जो उपाय बताए हैं मोबाइल मत चलाना। मैं उधर आके आपका पैर छू लूं? बेटा मस्कट से हमें वापस भी जाना है। कल के दिन तुम कहोगे गुरुजी अब पटकी दे दो, हम यहीं से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहे बेटी, आरती में आ जाना बाद में, ठीक है? प्रणाम। बेटियों से प्रणाम नहीं करवाते। जय श्री राम। बाद उन्हें महान माना गया। अब वो उत्तर था, क्वेश्चन था, हु आई एम, और उन्होंने अपने आप को जाना। सुकरात ने यही तो जाना। सुकरात से कहा गया कि तू सत्य बहुत बोलता, तुझे जहर दिया जाएगा, या तो तू सत्य बोलना बंद कर दे। सुकरात कहता है मरने जैसी बातें हैं, बेफिजूली की। जहर पीना पसंद है पर सत्य बोलना छोड़ना पसंद नहीं है। सत्य पकड़े रहेंगे, जहर पी सकते हैं। तो किसी ने कहा पागल आदमी, एक छोटी सी बात के लिए तू मरना चाहता। सुकरात कहता कौन ऐसा आदमी है जो ना मरे? थोड़ा 2 साल पहले मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? लाओ जहर। और जब जहर पीसा गया राजा के कहने पर, और सुकरात को जहर दिया गया, और जब पीसा गया तो बाकी मित्रों ने जहर पीसने वाले को पैसा दिया कि थोड़ा लेट करना, ताकि और ऐसा आदमी तो बहुत ऊंचा आदमी है, थोड़ी देर और जिंदा रह ले। तो सुकरात बीच में ही उठ के गया कि बहुत देर हो गई, ला जहर। तो जहर पीसने वाला बड़ा चौंका, बोले पहली बार ऐसा आदमी देखा है जिसको जहर पिलाना। वो कह रहा थोड़ा जल्दी कर। ये तो वही वाली बात हो गई, कहीं पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी, हो गए तो थोड़ा जल्दी कर भाई, और तू जहर के लिए। तब सुकरात कहता है जी के तो देख लिया, जरा मर के भी चेक करना है कैसा लगता है। पहुंचा हुआ आदमी तो ऐसा होता है जो बुद्धित्व का प्राप्ति कर जाता, जो इनलाइटेड हो जाता, जो ये क्वेश्चन का आंसर जान जाता, हु आई एम, मैं कौन हूं, वो तो फिर ऊंचा ही हो जाता है। रावण ने प्रश्न किया, सबसे कठिन प्रश्न किया, कौन है बंदर? हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया? सुंदरकांड पढ़ना, आप सुनकर प्रसन्नचित्त होंगे। जाके बल लवले से ते जीतऊं चराचर, तास दूत में जा हरियाणा प्रिय। पूरे उत्तर में हनुमान जी ने अपना नाम
बताया, उत्तर क्या दिया, और रावण मान गया। रावण कहता कौन हो तुम? हनुमान जी कहते जिसके बल के प्रताप से तूने पूरे विश्व को जीता है, जिसके बल के प्रताप से रावण रावण बना है, जिसके बल के प्रताप से तेरी भुजाओं में बल आया है, जिनके बल के प्रताप से रावण तुझे जीतने का सौभाग्य मिला, उन्हीं प्रभु उसी ब्रह्म के हम दूत हैं जिनकी पत्नी का हरण करके तुम लाए। नाम राम जी का भी नहीं लिया और अपना भी नहीं लिया, ना राम जी का नाम लिया ना अपना नाम लिया, और बात पूरी कह दी मैं उसी का दूं। इसलिए रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान और विद्यावान में अंतर देखा जाए मेरे प्रियजनों, एक ही अंतर है। विद्वान कौन? जो केवल नॉलेज जान ले, ज्ञान जान ले, वो विद्वान है। लेकिन जो विद्वत्ता के साथ साथ उस ब्रह्म के बारे में जान ले और विनम्रता को जीवन में धारण कर ले, वो विद्यावान है। विद्वत्ता बहुत लोगों के पास है, नॉलेज बहुत लोगों के पास है, लेकिन सरलता नहीं। और विद्वत्ता पाना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज का पाना बड़ी बात नहीं है, विनम्रता जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी महाराज अद्भुत हैं, हनुमान जी विनम्र भी हैं और हनुमान जी विद्यावान भी हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करने को आतुर, राम कार्य करने को आहा। रावण है विद्वान, हनुमान जी है विद्यावान। हनुमान जी विद्यावान क्यों बने? क्योंकि हनुमान जी कुमति निवार, सुमति के संगी महावीर। हनुमान जी कुमति को मिटाते हैं, सुमति को जगाते हैं। इसलिए वीर बजरंगबली विद्वान नहीं है, विद्यावान। अच्छा, विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या? दूसरा अंतर समझो, दूसरा अंतर भी है। एक जो विद्वान होता ना, उसे खुजली ज्यादा होती, ये वाली खुजली नहीं, विद्वत्ता दिखाने की खुजली। हाँ, ऐसे लोग बहुत खतरनाक, कुछ अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो वो अंग्रेजी, एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। गांव का आदमी था, अब रहा होगा गुजरात का, गुजरात में रहता था बेचारा, सीधा साधा आदमी, गांव का आदमी, लेकिन उसने धोखे से 4 अक्षर सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब गांव में तो कोई अंग्रेजी जानता नहीं था, तो उसे कोई कुछ भी बोले, यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उसे अर्थ पता नहीं था कि अर्थ क्या है, तो वो नो की जगह यस बोलता था और यस की जगह वेरी गुड बोलता था। और जहां पर उसको कहना हो कि अच्छा तो हम अच्छा तो तुम नहीं जाना, तो वो कहता था थैंक यू। लोग समझते थे बड़ा समझदार पढ़ा लिखा।